हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं यूजीसी एनटीए नेट की 3 कॉमर्स की बुक्स को, और आज हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, मतलब आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। ये कोई पेड प्रमोशन टाइप का कुछ नहीं है, ये एक रिव्यू है, और जिससे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझने में बहुत आसानी हो कि उनको जो भी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत होती है उनमें से चाहे उपकार की लें, ट्रू मैन्स की लें या अरिहंत की लें, तो कौन सी बेस्ट रहेगी। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से अरिहंत की लेटेस्ट पब्लिकेशन की बुक ऑफलाइन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन थे, दुकान भी बंद थे, और मैंने ऑफलाइन भी पता करने की कोशिश की तो आ नहीं रहा था। तो मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से अरिहंत की बुक को ऑर्डर किया। यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है नो प्लास्टिक पैकेजिंग, और नो प्लास्टिक पैकेजिंग के वजह से मुझे ऐसी हालत में बुक रिसीव हुई है जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। क्योंकि देखिए, बुक से एक ऐसी चीज़ें होती है ना जिसे आप बहुत संभाल करके रखते हैं, और हम लोग तो और भी ज़्यादा संभाल करके रखते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पढ़ाना रहता है। अब देखिए, इस बुक की पैकेजिंग को जब मैंने खोला तो ये देखिए, बुक की ये कुछ ऐसी इस हिसाब से कंडीशन है। ये डैमेज्ड बुक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये भीग गई थी, गीली हो गई थी, और पीछे भी आप ये देख सकते हैं। इस हिसाब से बुक मुझे रिसीव हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किताब खरीदें तो प्लीज़ थोड़ा देख करके खरीदें, और कोशिश करें ऑफलाइन खरीदने की, क्योंकि ऑफलाइन आपको ऐसी किताब की कंडीशन कभी मिलेगी नहीं, मिलेगी आप कभी खरीदेंगे नहीं। ये आप देख सकते हैं कि फ्लिपकार्ट पे आपको ये किताब दिख जाएगी, लेटेस्ट एडिशन, ये न्यू एडिशन 2021-2022 की बुक है, कॉमर्स की पेपर 2 के लिए, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ और एसीटी सेट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें 3 मॉडल पेपर्स दिए हुए हैं और कुछ लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स भी हैं। जून 2029 में जो भी पैटर्न चेंज हुआ था उस हिसाब से इसको अपडेट किया गया है। इस बुक की जो कीमत है वो 675 के आसपास है, सॉरी 685 के आसपास है, लेकिन मुझे ऑनलाइन ये मिली है 420 रुपीज़ की। और चलिए, बुक की कंडीशन अपने जगह है, तो बुक खरीदने के लिए मैं एक सजेशन दूंगा, ऑफलाइन भी अगर आप खरीदेंगे तो वो भी आपको लगभग इसी प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन बुक की कंडीशन अच्छी रहेगी। अब ये पहले से डैमेज बुक है, कितनी चलेगी आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं अरिहंत की, तो हमें आज 3 बुक कंपेयर करना है। एक अरिहंत है, दूसरी है ट्रू मैन पब्लिकेशन की, आप जानते हैं, और तीसरी है उपकार, ठीक है। और आज आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको खरीदनी चाहिए तो कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक की प्राइस 685 है, और टोटल 16 सब्जेक्ट्स कवर होने हैं, जिसे 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। तो सारी बुक में आपको 10 यूनिट में ही चीज़ें मिलेंगी, जैसे इनकम टैक्स अलग सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, और बैंकिंग अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अलग सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथड्स एकदम अलग सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस अलग सब्जेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग सब्जेक्ट है। तो टोटल 16 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होंगे, जिसे हर किताब में 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। मैं बाकी बुक्स भी आपको दिखाऊंगा, और सिलेबस और डिटेल में आपको यहाँ दिखेगा। ये आपको सॉल्व पेपर मिला है 2020 का, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन बुक है 2019 का। रीज़न ये है कि 2020 में सिर्फ एक ही बार एनटीए नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 2021 में हुआ, वो भी पोस्टपोन हो गया। अभी देखिए वो कब तक होता है। तो अगर इस बुक की मैं बात करूं तो ये बुक मैं पहले भी मेरे पास थी, मैंने किसी को दे दी थी, लेकिन वो वापस मिली नहीं। लेकिन ये बुक मुझे अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मैंने लेटेस्ट एडिशन इसकी एक कॉपी ले ली। अब इसमें मुझे क्या अच्छा लगा दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि यूजीसी एनटीए नेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो खुद के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जैसे अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का CRET क्रेट एग्ज़ाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है, और अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे RET रेट होता है, तो वो भी डिस्क्रिप्टिव नेचर, लगभग वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे भी जिस भी जगह, अच्छा पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खुद कई बार पैटर्न चेंज हुआ है, ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, फिर डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव है लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, या डिस्क्रिप्टिव बोला था तो ऑब्जेक्टिव है। वो पैटर्न चेंज होते रहते हैं, लेकिन जहाँ डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है उस लिहाजे से अरिहंत की बुक अच्छी है,
ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ट्रेंड्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। होता क्या है कि आपको सवाल दे दिया जाता है, उसके लिए स्पेस दे दिया जाता है और आपको आंसर्स मेंशन करने होते हैं। ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये रेफरेंस बुक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे अरिहंत की बुक की बात करूँ मैं, चाहे ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक की बात करूँ, चाहे मैं उपकार की बात करूँ, आर गुप्ता की बात करूँ, कोई भी बुक है उसमें जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उसके ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आंसर्स पीछे सही मिलें। तो उसमें आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपने पढ़ा है उसको सही सही मार्क कीजिएगा, पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेरीफाई करना है तो आप ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं। ठीक है, आप इंटरनेट की मदद से उसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट के बारे में बताया गया, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक रेफरेंस बुक के तौर पे बहुत बढ़िया किताब है और तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, अच्छी इजी लैंग्वेज में कवर की गई हैं और तकरीबन मैं आपको बताऊं 800 पन्नों की लगभग ये किताब है। तो ये बुक अच्छी है। टैक्स के बारे में भी आप देख सकते हैं, 36 चैप्टर नंबर 36, छोटे छोटे चैप्टर्स दिए गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यही पढ़ करके आपका नेट निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको जानकारी नहीं है बेसिक अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ये बुक अच्छी है। दोस्तों, अब दूसरी बुक की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दूसरी बुक जो है वो है आपकी उपकार की। ठीक है, ये भी लेटेस्ट एडिशन है, पेपर 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस 2019 के हिसाब से NTA-NET द्वारा जो भी है रिवाइज्ड एडिशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 380 रुपीज़, उसका प्राइस था 685। ये भी अगर आप खरीदते हैं तो ये डिस्काउंट में मिलेगा। वो 800 पेजेस की बुक थी, ये सीधा 392 पेजेस की बुक है। ठीक है, इसमें भी MCQs दिए हुए हैं। मैं इस बुक को आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके कंटेंट्स आप देख सकते हैं। इसको भी 10 यूनिट में ही डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। पहले तो इन्होंने डिटेल सिलेबस दे दिया है और उसके बाद इन्होंने भी पिछले क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। अगर मैं अंदर के कंटेंट्स की बात करूं तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ MCQs भी बहुत सारे दिए गए हैं इसमें भी, मेमोरेबल पॉइंट्स। जैसे इकोनॉमिक्स है, स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, प्योर मोनोपोलिस्ट क्या होता है, बहुत शॉर्ट में दिया गया है। आप देख सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। लॉ ऑफ रिटर्न इंक्रीजिंग बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन एक नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो उस लिहाजे से इसका रिकमेंडेशन मेरे तरफ से तो मैं करूँगा नहीं आपको, चाहे डिस्क्रिप्टिव में आप एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम दीजिए। अब तीसरी जो बुक है हमारे पास वो है आपकी ट्रूमैन पब्लिकेशन की। ठीक है, और ये बेस्ट सेलिंग बुक में आती है, आप देख सकते हैं, चाहे अमेजोन में देखें चाहे आप फ्लिपकार्ट में देखें। ये भी लेटेस्ट एडिशन बुक है। ठीक है, ये मैंने 1 साल पहले ली थी। इसकी प्राइस 700 रुपीज़ के आसपास है, रिवाइज्ड एडिशन 2021। ये मैंने पढ़ाने के लिए ली थी क्योंकि मैं UGC NTA-NET के बच्चों की तैयारी करवाता हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसमें भी 10 यूनिट हैं, लेकिन जिसमें जिस हिसाब से चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही डिटेल्ड हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। इसको भी आप ऑफलाइन में डिस्काउंट में खरीद सकते हैं। ये 1076 पन्नों की बुक है और सबसे ज़्यादा MCQs आपको इसी बुक में मिलने वाला है। लेकिन अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको हर सब्जेक्ट का इसमें MCQ मिलेगा। 2-2.5 हज़ार MCQs हैं कम से कम इसमें। लेकिन जो MCQs हैं लास्ट में पूरा MCQs इन्होंने भर रखा है, पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का। ये देखिए 2199 MCQ। ठीक है, और उसके आगे इतने सारे MCQs पूरे के पूरे प्रैक्टिस करने के लिए। ये बुक बहुत अच्छी है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनके MCQs को प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी आंसर्स MCQ के सही नहीं हैं। और अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स ही अगर आ गया तो इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है, टैक्स मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, पर्सन की डेफिनेशन दी गई है बहुत डिटेल में, असेसी किसे कहते हैं। ठीक है, इनकम की डेफिनेशन दी गई है किस हिसाब से है, फीचर ऑफ इनकम है। अगर मैं और भी कुछ आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं ना साफ साफ, IRD इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन क्या होता है,
फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, एनपीए के बारे में पूरा बताया गया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये किताब तो मैं पढ़ रहा था, तो आप इसमें मार्क देख सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ टिक विक लगा रखा है। कमिटीज़ जो बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म्स की, उनकी क्या रिपोर्ट आई थी, वो पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल में दिया है। तो दोस्तों अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इन तीनों बुक में कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो मेरा तो प्रेफरेंस आपके लिए यही रहेगा कि आप ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक लीजिए। अरिहंत भी आप ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत लेने की ज़रूरत क्या है जब आपको ट्रूमैन में अगर कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक जिसको आपको लेना चाहिए आपकी यूजीसी एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए। आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडिया लग गया होगा और आपकी सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।